और मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको शांति स्वरूप बौद्ध जी से, जिन्होंने बाबा साहब के इतिहास को समाज के सामने लाने का पूरा अथक प्रयास किया और वो उस मामले में काफ़ी सफल भी रहे। जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीपल्स मंच में। धन्यवाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे कि आप अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भी अपनी स्टॉल रखने में कामयाब हुए। कहाँ से शुरू हुआ ये संघर्ष? एक्चुअली आज 2018 में तो माहौल बहुत बदला हुआ है जी। हम यहाँ 2002 में आए थे जी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था जी। कि हमारे समाज का कोई ऐसे स्थान पर स्टॉल भी हो सकता है। कारण ये कि समाज का मनोबल बहुत गिरा हुआ था और यहाँ आने लायक उतनी सामग्री हमारे पास उपलब्ध न थी। मगर इतना ज़रूर था कि हम यहाँ प्रकाशक के रूप में पहले प्रकाशक हैं जो यहाँ आए हैं। एक बार जब हम यहाँ आए 2002 में, उससे 2-4 साल पहले महाराष्ट्र के कुछ प्रकाशक यहाँ आए थे। वो हमने देखे थे क्योंकि 1972 से मेला लग रहा है। पहले जनपद पर लगा था, उसके बाद में फिर यहाँ बहुत छोटे रूप में आया, फिर इसका आकार विशाल होता रहा। तो मैं क्योंकि चित्रकार था, चित्रकार हूँ, तो चित्रकारी से पेंटिंग से संबंधित पुस्तकें लेने में हमेशा 1972 से आता रहा। जी जी। उस दौरान हमने देखा महाराष्ट्र के कुछ प्रकाशक जिनमें सुगावा, सुगत, बुक डिपो वगैरह वगैरह ये होते थे। मगर उसके बाद उत्तर भारत का प्रकाशक के तौर पे, पुस्तक विक्रेता के तौर पे तो यहाँ आते थे लोग, मगर प्रकाशक के तौर पर सबसे पहली दस्तक जब हमने दी और जिस तरीके के जो विजिटर होते थे यहाँ स्टॉल में किताबें देखने जो लोग आते थे, जो वो देखते थे तो बौद्ध धर्म की किताबें, तो बाबा साहब की किताबें, तो कई बार बड़ी विपरीत, बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ करते थे। उससे डर तो जरूर लगता था, मगर एक हमारी एक आदत है कि जहाँ अगर डर का माहौल है तो वहाँ जरूर जाएंगे। विपरीत परिस्थिति है, उसको अनुकूल बनाने की दृष्टि से वहाँ जरूर जाएंगे। तो हमने संकल्प लिया कि हमारी जान भी अगर जाएगी तो जाए, मगर हम यहाँ हर वर्ष आएंगे। और वो ज़माना था जब हमको डराते थे, आज वो ज़माना है कि ये तो विश्व पुस्तक मेला है। यहाँ पर एक मेला और लगता है इसी ग्राउंड में, उसको दिल्ली बुक फेयर कहते हैं। उसकी भागीदारी में यहाँ के स्टेशनरी वाले भी होते हैं, किताबें वाले भी होते हैं, यद्यपि किताबें वाले ज़्यादा होते हैं। हम लगातार पहले मेले से ही उसमें भी भागीदार के रूप में आते हैं। आज ये बात बताते हुए मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है कि पिछली वर्ष 2017 में उस मेले ने हमें कांस्य पदक देकर के सम्मानित किया। कारण ये था कि मेला फ्लॉप था, मगर सबसे ज़्यादा विजिटर हमारे ही बुक स्टॉल पर थे। और विजिटर्स का ये हाल कि वो बस कर करके यहाँ पर स्टॉल देखने आए थे। उसके बाद अगले वर्ष यानी कि 18 में उसी दिल्ली बुक फेयर में हमें सिल्वर मेडल भी मिला। किस लिए मिला कि सबसे ज़्यादा जो विजिटर आते हैं, पाठक आते हैं, इसी स्टॉल पर आते हैं। आप भी खुद देख रहे होंगे। मगर इस देश के मीडिया में, इस देश के टेलीविज़न पर, इस देश के समाचार पत्रों में पता ही नहीं चलता यहाँ पर कोई बाबा साहब का या बौद्ध धर्म की किताबें लेकर भी कोई प्रकाशक आता है। तो ये उस नज़रिए को धता बताने के लिए, उनकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम हर वर्ष इस मेले में आते हैं। और बड़े अच्छे अनुभव भी हैं, कटु अनुभव भी हैं। उन्हीं की खिचड़ी, उन्हीं अनुभवों को जारी रखते हुए मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोई ऐसा अनुभव भी है जब आपको लगा हो, जैसे आपने शुरुआत की हो सम्यक प्रकाशन की, और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की धमकियाँ मिली हों या फिर इस तरीके का आपको मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई हो कि आपको लगा हो कि नहीं, हम सफल नहीं हो सकते, फिर कहाँ से आपको इतनी हिम्मत मिली कि आप आगे बढ़ते गए? नहीं, हिम्मत तो बाबा साहब से मिलती है साहब। जितनी विपरीत परिस्थिति उनके समय में थी, आज तो बहुत कुछ बदल गया। हमने 2017 में हमें एक पत्र मिला। पहले तो टेलीफोन पर बड़ी धमकी आती थी और हम उसको अपने तरीके से टैकल करते थे। मगर पहली बार 2017 में लिखित में पत्र मिला, जान से मारेंगे। उसमें उन्होंने पद्धति भी बताया कैसे मारेंगे, गला दाब के मारेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को मारा उसी तरीके से मारा था, और वैसे मारेंगे। और नहीं तो तुम ये काम बंद कर दो, ये काम तो शूद्रों का नहीं है, ये काम तो हमारा, हम करेंगे। तो इस तरीके की जब हमको धमकी आती हैं, इस तरीके के जब पत्र हमको मिलते हैं, तो वो शायद हमको डरा रहे होते हैं, मगर हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि हम तो, हमारा नारा है, सब जानते हैं,
कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं। अब जिनके सीने फौलादी हैं वो सीने फौलादी डरने वालों के नहीं होते हैं, ना डराने वालों के होते हैं। हाँ, समता भाव में रह करके ना हम किसी को डराने में यकीन करते हैं, ना किसी से डरने में यकीन करते हैं। अपनी बात को रखना कोई जुर्म नहीं है, अपनी बात को लोगों को बताना कोई अपराध नहीं है। और ये अपराध अगर जो लोग मानते हैं तो ये अपराध हम बार बार करेंगे, मरते दम तक करेंगे। मेरी तो 15 साल की अवस्था में मृत्यु हो गई थी, तो ये जीवन दान जो मिला है, तो ये आप देख रहे हैं इस रूप में परिवर्तित होना था, ये जीवन की उपलब्धि है। अब जान जाती है तो जाए भैया, बहुत जी लिए 70 साल। अधिकार भी आपको बाबा साहब ने दिया कि जिस साहित्य को हम पढ़ नहीं सकते थे, आज हम उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो तो सारी प्रेरणा पुंज तो हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर आगे आने वाले समय में इस देश का कल्याण अगर होगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ही विचार से होगा। दुनिया की सारी समस्याओं का हल, विशेषकर से भारतवर्ष की सारी समस्याओं का हल, ईमानदाराना हल अगर कहीं मौजूद है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य में है। और इस देश की सरकारें, चाहे उनकी टोपी का रंग कुछ भी हो, वो सब बाबा साहब के साहित्य को दबाने में, दमन करने में, पिछाड़ने में लगी हुई हैं। इसीलिए सम्यक प्रकाशन का ये कर्तव्य बनता है कि अम्बेडकर विचार को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलाने का काम करें। सरल भाषा में हो, सचित्र हो, मूल्य भी वाजिब हो और सामग्री प्रमाणिक हो। ये बात का हम जब ध्यान रखते हैं, इसी कारण से हमारा पाठक वर्ग हमसे जुड़ा है। जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबा साहब का साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन पब्लिक एरिया पे, सामाजिक स्थलों पे वो उनके बारे में चर्चा करने से झिझकते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी झिझकपन बाकी है कि बाबा साहब का नाम लूँगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो उन लोगों के लिए आप किस तरह की हिम्मत देना चाहेंगे? इस देश में एक विचार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है जी, एक विचार उनके विरोधियों का है जी। विरोधी नहीं चाहते कि हमारे अलावा किसी का और विचार कायम रहे, तो उन्होंने माहौल भी ऐसा बना रखा है जिसको हम आतंक कहते हैं, टेरर कहते हैं। तो उस आतंक से बचने के लिए लोग अपने आप को खुलकर नहीं बताते, मगर हमने वो माहौल बदला है। आज आपने देखा होगा ना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट्स का बड़ा चलन हो गया। सबसे पहले यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, जिसका मैं संस्थापक हूँ, उन्होंने जब बाबा साहब के 125वें शताब्दी वर्ष में उनके जन्म जयंती पर सबसे पहले जब हमने रन फॉर डॉक्टर अम्बेडकर ऐतिहासिक दौड़ निकाली थी, और युवा वर्ग 200 किलोमीटर दिल्ली के आसपास का दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, बोट क्लब पर हुआ था, इंडिया गेट के सामने हुआ था। तो उस वक्त हमने एक टी शर्ट निकाली और एक संकोच था कि टी शर्ट लोग अपनी जाति छिपाने वाला समाज जो उन आतंकों से, जो विरोधियों का आतंक है, उससे बचने के लिए वो अपनी जात भी छिपाता है, अपनी पहचान भी छिपाता है। क्योंकि अगर वो जात बता दे तो उसको ना बिजनेस मिलता है, ना मकान मिलता है, ना उसको सुरक्षा मिलती है। तो ऐसे माहौल में हमने बाबा साहब की टी शर्ट निकाली जिसमें बाबा साहब का चित्र था और रन फॉर द डॉक्टर अम्बेडकर उस पर बड़ा बड़ा लिखा था। वो टी शर्ट इतनी हिट हुई कि उस दौड़ में भाग लेने वाले लोग जब मेट्रो में सवार होकर हजारों की संख्या में आए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नारे लग रहे थे। तो हमने माहौल बदला है, और ये ईमानदार लोग हैं, कमेरे लोग हैं, तो ये एक माहौल बदला है, उसका मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस माहौल को अपनी आंखों से हम देख कर जा रहे हैं, ये एक सुखद परिवर्तन है। अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आज का युवा है वो साहित्य से काफ़ी दूर हटता जा रहा है? ये एक सच है समाज का, लेकिन उस युवा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि युवा अगर साहित्य पढ़ेगा तो ही सामाजिक क्रांति की बदलाव आएगा, क्योंकि वो समझेगा चीज़ों को। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि केवल चीज़ों को 4 कहानियाँ इधर से सुन ली या 2 घंटे की फिल्म देखने से काम नहीं चल पाएगा। ये बात जो आपने कही कि युवा साहित्य से कटता जा रहा है, इसमें थोड़े परिवर्तन की जरूरत है। युवा क्या कि सभी लोग अपने पूरी विरासत से कटा हुआ था, उसे अपनी बात करते हुए जैसा आपने बताया डर लगता था, असुरक्षा महसूस करता था, प्रहार का, हमले का डर रहता था। वो एक जमाना था। अब स्थिति बदली है, आज स्थिति बदल रही है। आप खुद देख लीजिए, बराबर के स्टाइल देख लीजिए और सम्यक प्रकाशन का स्टाइल देख लीजिए, ये परिवर्तन है। अब जो आज का जो युवा, यद्यपि सारा युवा नहीं जुड़ रहा अपने साहित्य से, अपनी विरासत से, अपने समाज से, अपने उद्देश्य से, अपनी प्राथमिकताओं से। हाँ, इतना जरूर है कि पहले से ज़्यादा उसमें समाज के प्रति दायित्व बोध आया है।
अपना समाज के प्रति क्या मेरी जिम्मेदारी है उसका आभास पैदा हुआ है, और वो बढ़ता जा रहा है, दिन रात बढ़ता जा रहा है। जो हमारे कार्यक्रमों में जनता उमड़ती है, वो तो टेलीविज़न पर भरोसा करने वाले लोगों को तो लगता है कि शायद इस देश में बौद्धों का, अम्बेडकर वादियों का, बहुजनों का कोई आंदोलन ही नहीं है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन देखना मैं लोगों को कहता हूँ, वो आंखों से नजर नहीं आएगा, क्योंकि आंखें तो सारी इस देश की शासक जातियों के कब्जे में है। आंख क्या है? ये समाचार पत्र समाज की आंख होते हैं, ये टेलीविज़न समाज की आंख होता है, वो उनके कब्जे में। इसमें तो हमारी स्थिति आती ही नहीं है। हम कहते हैं आंखों से आपको अपने आंदोलन के दर्शन नहीं होंगे। अगर अपने आंदोलन का विकसित रूप वो आपने अगर देखना है तो घुटनों से नजर आएगा। मतलब घर से बाहर निकलो, हमारे साथ चलो ना। आप देश के जिस हिस्से में जा करके देखना चाहते हो, हजारों की संख्या में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दीवाने, और तो और जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, जो मेघालय है, अरुणाचल है, आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, वहाँ जाकर देखो बुद्ध का आंदोलन और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन असली आपको वहीं मिलेगा। तो ये जब हम अपने घर में बैठ करके अपने अनुकूल कुछ देखना चाहे, वो संभव नहीं है, क्योंकि तंत्र सारा हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के हाथ में कैद है। तो इसलिए आप अपने ही पराक्रम से हम परिवर्तन लाएंगे, और अपने ही पराक्रम से अपनी उपलब्धियों को अपनी जनता तक लेकर जाएंगे। उसी अभियान में सम्यक प्रकाशन मैदान में है, और मैं तो आपके इस टेलीविज़न चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, और बिना विवाद देता हूँ कि आप समाज की आवाज़ इसी बानगी से, इसी बारगी से जनता के बीच में रखते रहें, तो समाज के जागरूक होने की गति हमेशा मंद होती है, अंधविश्वास फैलने की गति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस देश में अविद्या फैलाने का व्यवहार बड़े तेज से चल रहा है। इस देश में, इस देश के भूमि पुत्रों को अनपढ़ बनाकर, जाहिल बनाकर, अंधविश्वासों में बनाकर रखने का अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसलिए परिवर्तन की लहर थोड़ी मंदी होती है, मगर उसका रिजल्ट स्थायी होता है। अब हमारे जैसे लोग जो परिवर्तित हो गए, आप जैसे लोग जो परिवर्तित हो गए, वो पत्थर की लकीर है, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, मगर विचारधारा के साथ वो समझौता नहीं कर सकते, मर जाएंगे, समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिन्होंने बहुत बड़ा एक विराट इतिहास, आप समाज का बहुत बड़ा विराट इतिहास समाज के सामने रखा हुआ है। और इनकी तरफ से और हम सब की तरफ से हम युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को, बुद्ध को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप दलित समाज का या बहुजन समाज का इतिहास जानते हैं। उसका मतलब ये भी है कि आप बहुत बड़े बड़े, छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े आर्थिक पहलू को भी समझते हैं, सामाजिक पहलू को भी समझते हैं, और राजनीतिक पहलू को भी समझते हैं, और धार्मिक पहलू जो कि एक मुख्य मुद्दा है भारत में, उसको भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर भारत में एक चुटकियों में दंगे करवाए जा सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं को समझने के लिए आपको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बुद्ध को पढ़ना चाहिए, और ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया। कि तो अंत में शांति स्वरूप बौद्ध जी से बहुत अच्छा लगा बात करके। जी धन्यवाद।